तो आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव की सेकेंड वीडियोस के बारे में। फर्स्ट वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको पूरा टेंस उसमें पढ़ा दिए थे, है ना। अब उस टेंस को हम यहाँ पे कुछ रिवीजन करते हुए आपको हम बताएंगे और उसके आगे की क्लास आज हम लोग इस वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो टेंस में जो आपको हम पढ़ाए हैं वो क्या क्या पढ़ाए हैं। तो टेंस में आपको हम पढ़ाए हैं कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, है ना। और ये तीनों को जो है सो हम लोग इसका पैसिव पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट का जो पैसिव होता है वो 3 होता है। वो कौन कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, समझ आ रही है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, पास्ट का भी नहीं होता है, फ्यूचर का भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट का 3 होता है तो पास्ट का भी 3 होता है और फ्यूचर का भी 3 होता है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग जो है सो फर्स्ट वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप यदि अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियोस को देख लेंगे और उसके बाद फिर इस वीडियोस को जितने सारी चीज़ें हम पढ़ाए हैं उसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो इस हिसाब से इसमें कितने स्ट्रक्चर हो जाते हैं? 3 इसमें हो गया, 3 और 3 टोटल हो जाता है 9। और एक हो गया मॉडल्स का। टोटल आपको जो है सो हम उसमें 10 पढ़ा चुके हैं, 10 स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसमें कितना स्ट्रक्चर पढ़ा है? आपको 10 स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। हम यहाँ पे जो है सो मॉडल को रिवीजन करते हुए आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल्स वाला में हम लोग क्या जानते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जितने सारे होते हैं सारे मॉडल्स वर्ब्स होते हैं। और मॉडल्स वर्ब्स के साथ साथ में जो पैसिव हम लोग पढ़ते हैं इसमें डिफरेंट क्या होता है। जैसे कि यदि हम बात करें कि राम कैन विद मी, है ना। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो इसका पैसिव जो है ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, उसके बाद इसमें कैन लगेगा और इसमें बी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीटेन बाय राम। नेक्स्ट, you can play the game, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द गेम कैन बी प्लेड बाय यू। यू को ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो ये वही हो जाएगा। तो ये जो है सो मॉडल्स का होता है और इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मॉडल्स वाला में स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तो मॉडल्स वाला में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव ऑब्जेक्ट पहले लिखाता है, उसके बाद एक्टिव का ऑब्जेक्ट मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है तो इसकी ऑब्जेक्ट पहले आ गई। ये जो है आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो ये फर्स्ट में लिखा गया। तो इसी तरह से एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? मॉडल्स, उसके बाद आ जाता है बी और बी के बाद लग जाता है भी थर्ड,
और मेथड के बाद फिर क्या लग जा रहा है इसमें, बाय एजेंट इसमें लग रहा है, ठीक है। एजेंट का मतलब हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। मतलब बाय में जो सब्जेक्ट होती है उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो इतने सारे जो है सो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे इसके आगे की क्लास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे क्लास में यदि बात करें तो यहाँ पढ़ते हैं बॉक्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। हम लोग पैसिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन वैसे सेंटेंस की पैसिव के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राम गेव मी द लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है सो यहाँ पे कौन आ जाता है, मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और द लेटर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मतलब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो इसको क्या कैसे बना सकते हैं, तो इसका पैसिव हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही यहाँ पे आप सब्जेक्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना के राइट कर रहे हैं तो हो जाएगा आई, उसके बाद ये पास्ट में है तो हो जाएगा वाज, उसके बाद भी थर्ड लगता है तो गिवन। अब ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये वाला यही रह गया तो ये यही लिखाएगा लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाएगा, बाय एजेंट, तो एजेंट में कौन है यहाँ पे, तो राम, ठीक है। तो ये जो है सो क्या बन गया, इसका पैसिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो हम मी को सब्जेक्ट बना के लिखे हैं, अब क्या करते हैं द लेटर को सब्जेक्ट बना के हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द लेटर, द लेटर, उसके बाद ये पास्ट है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा वाज, उसके बाद गिवन, गिवन आ जाने के बाद ये मी तो यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि हम अबर जो है सो इसको सब्जेक्ट लिए हैं तो ये वाला यहीं पे लिखाएगा। और उसके बाद आ जाएगा बाय एजेंट, मतलब यहाँ पे राम लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता टॉल्ड अस स्टोरीज, तो इसमें देखिए अस भी एक ऑब्जेक्ट है और स्टोरीज भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वी, और वी के साथ में यहाँ पे लग जाएगा वर, उसके बाद टॉल्ड स्टोरीज यहीं पे आ जाएगी। उसके बाद क्या लिखाएगा, बाय एजेंट, तो मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये जो है सो ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे अस को जो है सो सब्जेक्ट बनाए थे, अब हम क्या करते हैं स्टोरीज को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो स्टोरीज का स्टोरीज ही होगा, ठीक है। तो ये प्लूरल है तो इसके साथ में भी वर्ब का यूज होगा, टॉल्ड। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, टॉल्ड के बाद ये अस यहीं पे रह गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया था। उसके बाद क्या लिखाएगा, बाय एजेंट, तो मिस्टर गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे टीचर टीचेस मी इंग्लिश, तो मी मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एज ए सब्जेक्ट बना के लिखते हैं आई। अब ये जो है सो प्रेजेंट में है तो आई के साथ में हम लोग क्या करते हैं, एम का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एम टाउन। इंग्लिश यहीं पे रह जाएगा क्योंकि इंग्लिश को हम अभी जो है सो सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, मी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाय टीचर, ठीक है। बाय टीचर मतलब होता है बाय एजेंट कहलाता है वो, ठीक है। और इसको और किन तरीकों से बना सकते हैं, तो अबर इंग्लिश को यहाँ पे हम जो है सो सब्जेक्ट लेते हैं, तो लिख देते हैं इंग्लिश इज
अब देखिए यहाँ आई के साथ में एम लगा था, लेकिन इंग्लिश के साथ में इज लगेगा, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में पढ़े हैं इज आर एम का यूज होता है, इज आर और एम का यूज होता है। तो एम जो है हमेशा आई के साथ लगता है, और ई जो होता है वो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, जैसे कि ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ लगता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और आर जो है सो यू, वी, दे और पी नेम्स के साथ में लगता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश के साथ में इज का यूज हो गया। उसके बाद होगा यहाँ पे टाउट, टाउट। अब इंग्लिश जो है सो यहाँ पे आ गया एज ए सब्जेक्ट, तो मी यहीं का यहीं रह गया, तो मी हो गया। उसके बाद बाय एजेंट हो जाएगी, तो बाय टीचर। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का डबल ऑब्जेक्ट वाले का पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाता है हम लोग का कमांड। अब ये कमांड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कमांड डायरेक्ट कैसे आ गया, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जब एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे तो पहला पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। उसके बाद पढ़ते हैं कमांड। उसके बाद पढ़ते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ठीक है, इसी को हम लोग एक्सक्लामेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने सारे का पैसिव हम लोग जो है सो यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इनमें जो है सो स्टेटमेंट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जितने सारे हम लोग टेंस, अभी जो फर्स्ट वीडियोस में हम लोग जो बात कर रहे थे वो, और एक यहाँ पे ये सब जितने सारे हैं सारे टेंस है। जैसे मॉडल्स का जो भी पढ़ा है वो यहाँ पे क्या हो गया, टेंस था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक टेंस है, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट वाला है ये। ठीक है, तो ये सब हम लोग स्टेटमेंट में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, जो भी हो, हम लोग ऑलरेडी इसमें फिनिश कर चुके थे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कोई भी सेंटेंस हो सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप यदि देखना चाहेंगे तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि राम बीट्स मी। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो लिखेंगे आई एम बीटेन बाय राम, ऐसे। तो ये भी जो है सो क्या है, एक स्टेटमेंट का ये सेंटेंस है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये भी एक स्टेटमेंट का जो है सो ये एग्जाम्पल है। दूसरा, यदि इसी सेंटेंस में यदि हम इसको एज ए नेगेटिव यूज कर देते हैं तो भी वो इंट्रोगेटिव का ही होगा वो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं इस सेम सेंटेंस को, राम डज नॉट बीट मी। यदि हम ऐसे राइट कर देते हैं और इसका पैसिव बनाना हो तो यहाँ पे हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे कि आई एम नॉट बीटेन बाय राम, ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है वो सारे किसके हैं, स्टेटमेंट का है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं हम लोग पूरी तरह से। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन करना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है सो दो तरीके के हो सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में देंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आप जो है सो उसका आंसर रीजन के साथ में देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने सारे होते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों हम लोग अभी फिर से आपको ये चीज जो है सो हम अभी बताएंगे, ठीक है। समझ आ रही है? ये अभी आपको हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि ये जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाता है हम लोग को लगभग एक पैसिव में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग जो है सभी रिवीजन फिर करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कमांड के बारे में। तो कमांड का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर आ जाता है। आप इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। कमांड का मतलब हो गया कि ऐसा सेंटेंस या ऐसा कन्वर्सेशन जहां पे दो व्यक्ति आपस में पता होता है कि हम किससे बातें कर रहे हैं, तो उस जगह में हम लोग जो है सो सब्जेक्ट को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट हमको जो है सो वर्ब को यूज करना पड़ता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे राम है और हम उसको बैठने के लिए कहना चाहते हैं, तो हम ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं राम सिट डाउन, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे सिट डाउन, है ना। तो उसे पता चल गया कि वो किसे कह रहे हैं हम, है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भी सारे बैठ जाएंगे। मतलब आप कमांड का सेंटेंस जब आप यूज करते हैं तो दोनों सब्जेक्ट जो है सो वेल डिफाइंड होता है, पूरा अच्छी तरह से पता होता है कि ये दोनों आपस में कहाँ कैसे बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को सब्जेक्ट उसमें राइट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि बच्चे जब क्लास में जब पढ़ते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं तो टीचर उसे जो है सो बैठने के लिए बोलते हैं, या कभी बाहर भी निकालते हैं या कभी खड़े भी करते हैं, तो डायरेक्टली जो है सो उसे बोलते हैं यस स्टैंड अप या सिट डाउन, है ना, गेट आउट, है ना। तो ये सब जो है सो डायरेक्टली यूज करते हैं वहां पे, है ना। तो डायरेक्ट वर्ब से यूज होता है। तो डायरेक्ट जब कोई भी सेंटेंस में वर्ब से यूज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कमांड, ठीक है। आप इसे ध्यान देंगे, कमांड का मतलब हो गया डायरेक्ट वर्ब का यूज करना, ठीक है। तो कमांड का जो सेंटेंस होता है वो होता है एक ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, है ना, और एक होता है कर्स, ठीक है। इतने सारे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में। कर्स मतलब होता है अभिशाप, जिसे हम लोग विशेष भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग जो है सो पढ़ेंगे किसमें, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन में, हम आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली बात करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस के बारे में, ठीक है। जब ऑर्डर वाले सेंटेंस हो तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि इसको जब पैसिव हम बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एज ए सब्जेक्ट हमें यूज करना है। तो ऑर्डर वाला सेंटेंस जब भी रहेगा तो आपको लेट का यूज करना है, लेट द बॉक्स बी ओपन। आप ध्यान देंगे कि ऑर्डर का सेंटेंस जब रहेगा तो उसको हम लोग लेट का यूज करके बनाएंगे। लेट प्लस में क्या करेंगे, एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर भी थर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, let the fan be switched off, है ना। तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका पैसिव हो गया। अब इसका जो है सो आप स्ट्रक्चर आप राइट कर सकते हैं। तो कैसे लिखाएगा, तो फर्स्ट में हम लोग लेट का यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो है सो यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जा रहा है, उसके बाद बी लग गया, उसके बाद भी थर्ड आ जा रहा है, उसके बाद कोई अदर होगा तो वो आ जाएगा। इसमें तो बाय एजेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस।
एडवाइस में हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मॉडल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि कुछ ऐसे मॉडल्स वर्ब्स होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, तो एडवाइस के लिए। तो एडवाइस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, तो शुड का यूज़ करते हैं और एक आउट टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवाइस देने के लिए ये दोनों का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं किसमें, मॉडल्स में। ठीक है, काफ़ी बेहतर जो होता है वो आउट टू होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं शुड। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग जब यहाँ पे देख रहे हैं कि हेल्प द पुअर, यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, लव द चिल्ड्रेन, हियर हिम, उसे सुनो, तो ये एक एडवाइस है। तो इसका जब पैसिव हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हमको शुड का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे, तो द पुअर, उसके बाद लिखाएगा शुड बी हेल्प। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन should be loved, he should be heard, है ना। तो ये जो है सो ये ऐसे जो है सो एडवाइस वाला का पैसिव बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जब आप राइट करना चाहेंगे तो हर जगह जो है सो क्या हो रहा है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्टिव ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या लिखेंगे, इसमें शुड का यूज करेंगे, प्लस में फिर बी का यूज करेंगे और इसमें भी थ्री का यूज करेंगे, और बाकी अदर लिखाएगा। इसमें बाय एजेंट नहीं होता है, मतलब कमांड वाला सेंटेंस में बाय एजेंट का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में हम लोग जब इसको बनाएंगे, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ऑर्डर में हम लोग लेट का यूज करके बनाते थे। ऑर्डर वाला में हम लोग क्या करते थे, लेट का यूज करते थे। लेट का बाद फिर क्या करते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट आता था वो, और फिर बी का यूज कर देते थे और भी थर्ड। ठीक है, और एडवाइस में जब हम लोग बना रहे थे तो इसमें क्या किए थे, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट यूज किए, एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस में शुड का यूज किए यहाँ पे, और प्लस में बी और बी थर्ड का यूज किए। लेकिन जब बात करते हैं रिक्वेस्ट की तो क्या कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या करेंगे, जो गिवन सेंटेंस है उसी को राइट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेक दिस चेयर। ठीक है, और ये जो प्लीज है वो इसको राइट अप नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू आर requested to give me a pen। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या आ जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बन जा रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस में given
सेंटेंस, ठीक है। नोट, लेकिन गिवन सेंटेंस जब राइट करेंगे तो नोट क्या करना है, प्लीज एंड काइंडली आर रिमूव्ड या फिर ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड किससे ड्रॉप कर देंगे, तो फ्रॉम पैसिव। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि प्लीज रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका जो होगा यहाँ पे प्लीज और काइंडली, वो उसको हटा देना है और उसके जगह हम लोग यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग की कमांड। नेक्स्ट है यस नो। तो यस नो क्वेश्चंस को आप जो है आसानी से बना सकते हैं। इसका फर्स्ट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग डज का यूज़ किए, डिड का यूज़ किए, हैज़ का यूज़ किए। कोई भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब हम लोग बाहर कर देते हैं और उसको राइट करते हैं तो वो जो है इंट्रोगेटिव कहलाता है, ठीक है। और इसका आंसर जो है हम लोग यस या नो के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस में जो अभी ऑब्जेक्ट है जैसे ये, तो इसको एज ए सब्जेक्ट राइट करेंगे। तो सब्जेक्ट जब राइट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दिस स्टोरी, ठीक है। अब दिस स्टोरी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो ये प्रेजेंट का है तो इज का यूज होगा। तो इज हम यहाँ ना लिख कर हमको बाहर लिख देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी जो है हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो इसमें भी बाहर ही होगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रिटेन बाय सीता, क्वेश्चन मार्क साइन पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिड बाहर है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो उसका भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आकर सब्जेक्ट बनेगा, तो हो गया ही। अब ही के साथ में क्या यूज होता है पास्ट में, तो वाज का यूज होता है, तो ये वाज हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। ये वाज हम लोग जो है क्या करेंगे, बाहर यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद सीन बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसमें कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मुकुल के साथ में, मुकुल जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज का यूज हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखेंगे द टॉयज लिखेंगे, तो द टॉयज के साथ में हैव का यूज होगा, तो वो हैव हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, हैव द टॉयज। उसके बाद क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो बीन का यूज होगा। उसके बाद बाउट बाय मुकुल, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका जो है पैसिव बनता है। ये है हो गया यस नो क्वेश्चन से इसका पैसिव। तो काफ़ी आसान है ना। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो हम लोग इसको रिपीट कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं WH वाले। WH वाले जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हम लोग को समझना। टोटल WH जो वर्ड होता है वो होता है 9। जैसे कि हो गया वाट, दूसरा हो गया वेन, थर्ड हो गया यहाँ पे हु, फोर्थ हो गया यहाँ पे वेयर, फिफ्थ हो गया यहाँ पे वाई, सिक्स्थ हो गया यहाँ पे हाउ, सेवंथ हो गया यहाँ पे whom, एट हो गया यहाँ पे which, और 9 हो गया यहाँ पे was, ठीक है। तो इतने सारे टोटल WH वर्ड जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। और हम लोग जब WH वाले का जब पैसिव बनाएंगे तो काफ़ी इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि
जब चेंज होता है यहाँ पे, जैसे कि हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ये वेन है, तो वेन का डब्ल्यू एच जब फॉर्म्स इसका बनाएंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे वेन का वेन राइट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डू है मतलब प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे द लेटर या सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसके साथ में इज का यूज होता है, इज हो गया, और यहाँ पे द लेटर हो जाएगा। ठीक है, द लेटर हो गया। अब इसके साथ में हम लोग मेथड का यूज करेंगे, तो सेंड का सेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद बाय एजेंट, एजेंट में क्या है, दे का देम, ये हो गया इसका पैसिव। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड था वो जो को तो लिखा गया, और ये बच जो गया है वो एक बच गया है इंट्रोगेटिव का जैसा, जो अभी पहले हम लोग अभी बना रहे थे, देखिए सेम इंट्रोगेटिव जैसा बच गया जब डब्ल्यू एच बाहर था, तो है ना। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिए। उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, वाई राइट कर देते हैं, और जिस तरह से इंट्रोगेटिव को हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इनवॉइस यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आ गया। अब इसके साथ में क्या यूज होगा, तो ये प्रेजेंट का है तो इज का यूज होगा, तो वो इज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा मेड, मेड बाय देम। ठीक है, ये पैसिव हो गया इसका। फिर सेम उसी तरह से वेयर है, तो वेयर ही यहाँ पे राइट होगा, और यहाँ पे डीड यूज किया है, मतलब ये पास्ट का है, और ये जो हैड है ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वाज द हैड। ठीक है, उसके बाद बाय का बाउट हो जाएगा यहाँ पे, बाउट बाय सीता। ठीक है, तो ये जो है सो काफ़ी आसानी से हम लोग इसको बना लिए, लेकिन कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग को पूरी तरह से बदल देना पड़ता है, मतलब वैसा डब्ल्यू एच वर्ड जिससे हम लोग को सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता हो, जैसे कि वेन, विच या फिर वोज। ये सब जब भी रहेगा, ये सब से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वो से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, हु रॉट द रामायण, रामायण को किसने लिखा, तो हम लोग इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो बाय हुम लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखाएगा, बाय हुम, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय whom was the Ramayana written, क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखाएगा। अब आप सोचिएगा आप यहाँ पे कि जिस तरह से वेन था तो वेन ही लग गया था, वाई था तो वाई ही हो गया था, वेयर था तो वेयर ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। कहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हु था लेकिन यहाँ हुम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आप यदि चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हु लिखिए और सेम जो है वही बनाइए जितना है, और रिटेन के बाद यहाँ पे अब लास्ट में बाय का यूज कर देना पड़ेगा, और यदि बाय का यूज वहाँ पे नहीं करते हैं तो वो पैसिव जो है इसका रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए हम आपको काफ़ी आसानी से बोलते हैं कि हु को डायरेक्ट हुम में बदल दो लेकिन बाय के साथ में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे विच बॉय लिखा है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे बाय विच बॉय, बॉय ये पास्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, सॉरी वर यू अब्यूज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी पैसिव हाउ। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको इसमें कि कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जिसको जब पैसिव बनाएंगे तो वो बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं बदलता है, तो ये सब नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ, विल का विल ही लगेगा यहाँ पे क्योंकि द सम के साथ में विल ही लगेगा, द सम बी
सॉल्व्ड बाय हिम। तो इस तरीके से हम लोगों ने WHB यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसमें तो किसकी, तो एक्सक्लेमेशन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कमांड का जो है सो हम लोग को ऑलरेडी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो आप जितने सारे हैं यहाँ पे आप इसे नोट कर लेंगे। और एक्सरसाइज जो है सो हम इसका जो है सो इसके डिस्क्रिप्शंस में हम इसे ऐड कर देंगे, आप उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे बात करते हैं। चलिए एक्सरसाइज है रीता कैन डू इट। तो क्या कर सकते हैं, इट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इट कैन बी डन बाय रीता। सो रीता, ठीक है। कम हेयर प्लीज, देखिए ये प्लीज लगाया हुआ है तो मतलब ये जो है सो कमांड का है, और कमांड का किस में है, ये रिक्वेस्ट में है। तो क्या राइट करेंगे हम लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। ठीक है, नेक्स्ट यू आर टीचिंग मोती। मोती इज, यू के साथ में आर लगा था लेकिन मोती के साथ में इज लगेगा। मोती बीइंग टाउट बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। शूट द टाइगर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर में हम लोग क्या कर देते हैं, लेट से ही बना देते हैं। लेट द टाइगर बी शूटेड, है ना। नेक्स्ट जॉन इज ईटिंग मैंगोज। तो जॉन के साथ में यहाँ पे इज लगा, लेकिन मैंगोज के साथ में क्या लगेगा, मैंगोज आर being eaten by John। ठीक है, नेक्स्ट nobody can do it। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, it can be done। बस इसको यहीं तक हम लोग यूज करेंगे, बाय एजेंट इसका नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको बाय एजेंट में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल्स कांट मेक टूल्स। तो क्या करेंगे, टूल्स कांट बी मेड बाय एनिमल्स। द प्यून ओपन द गेट। क्या करेंगे, द गेट was opened by the peon। Sita had made tea। Tea had been made by Sita। कैन वी कट द ट्री, इंट्रोगेटिव का है तो कैन का कैन ही होगा। उसके बाद द ट्री यहाँ पे जो है सो एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद बी
क्योंकि मॉडल्स में हमेशा बी को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कट बाय अस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कुछ एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, काफ़ी आसानी से बन जाती है जब आप जितने सारे सभी कंसेप्ट आपको जो पढ़ाए हैं वो आप कॉपी में राइट करके आप रीड करते रहिए, उसे रिमेम्बर कीजिए और एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने सारे एक्सरसाइज है वो आपको बता ही दिए हैं कि इसके वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम पीडीएफ दे देंगे, आप उसे जो है सो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप राइट कर सकते हैं।